प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है लेसन 3 द सेवियर। ये आपको पहले भी करवाया था, लेकिन एक बार दोबारा आप समझें। दोबारा बताते हैं आपको। द सेवियर, सेवियर होता है रक्षक, जो किसी की रक्षा करता है। मुक्तिदाता जिसको हम कह सकते हैं, किसी पर कोई दया करता है, रहम करता है, किसी असहाय की, मजबूर की, जरूरतमंद की कोई सहायता करने वाला होता है, उसको बोलते हैं सेवियर या रक्षक। ये मुक्तिदाता है। ये जो कहानी है, यह कहानी जिनको हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, महात्मा बुद्ध के बचपन की एक छोटी सी घटना के बारे में यहां वर्णन किया गया है। उनके इस पाठ में एक दया, एक मानवता के बारे में बताया है कि जैसे बचपन से ही जिस व्यक्ति में, जिस बालक में दया होती है, वह महान बनता है। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? सुधोधन। सुधोधन राजा था। और सिद्धार्थ के पिता का नाम सुधोधन, मां का नाम महामाया। महामाया। बचपन में इनकी जो महामाया की छोटी बहन यानी सिद्धार्थ की जो मौसी थी, गौतमी, उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। इस तरह से उनको सिद्धार्थ गौतम के नाम से जानते हैं और बाद में महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। और बड़े होकर के जैसे इन्होंने प्रसिद्धि पाई, तो इनके पिताजी का नाम सुधोधन, मां का नाम महामाया और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो बचपन में इनका जो साथी था, कजन, चचेरा भाई देवदत्त, वो शिकार खेल रहा था। तो उन्होंने इस लेसन में आपने ये रीड भी किया है कि जैसे वो खेल रहा था तो उन्होंने एक हंस को बाण मारा और वह घायल होकर के गिर गया। उसी समय जो है सिद्धार्थ जो था वह अपने बाग में या उसमें बाग में घूम रहा था। तो आगे की कहानी आप देखें, रीडिंग करेंगे। प्रिंस। प्रिंस होता है राजकुमार, जैसे किंग होता है राजा, और राजा का पुत्र क्या कहलाता है? प्रिंस। प्रिंस सिद्धार्थ, इसकी स्पेलिंग देखें और ये कैसे लिखा जाएगा ये भी देखें। ये नाम की ही स्पेलिंग है सिद्धार्थ। तो यहां DDHARTH, सिद्धार्थ। प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग, घूम रहा था। वाज था, वॉकिंग घूमना, घूम रहा था, टहल रहा था। जैसे अपने घर में, अपने पार्क में, महल के बाग में वह आराम से घूम रहा था। इन गार्डन कहां? बाग में। इन में गार्डन, बाग में। इन दी गार्डन, बाग में। कौन से बाग में? बाग कहां था? ऑफ हिज पैलेस।
पैलेस। पैलेस क्या होता है? महल। जो महल होता है, राजा का जो महल है वह पैलेस। जिस तरह से जहां शादी समारोह किए जाते हैं उसको पैलेस बोलते हैं। एक होता प्लेस, प्लेस PLACE, प्लेस। प्लेस होता स्थान, लेकिन ये है पैलेस। पैलेस बड़ा महल। तो राजा का महल, अपने महल, हिज पैलेस, अपने महल के बाग में वह वॉकिंग कर रहा था, घूम रहा था, टहल रहा था। किस मूड में था? यहां देखें, ही वाज, वह था, प्लीज्ड, प्लीज्ड मीन प्रसन्न, खुश, वह बहुत ही खुश था। टू दी फ्लावर्स, टू दी फ्लावर्स, फूलों को देखकर, यहां टू दी फ्लावर्स का मतलब फूलों को देखकर। ब्लूमिंग, ब्लूमिंग, ब्लूमिंग होता है खिलते हुए, ब्लूम खिला हुआ, ब्लूमिंग खिलते हुए। जैसे ऐसा समय होता है जब फूल ज्यादा से ज्यादा खिलते हैं, तो वो खिलते हुए ING इसके अंदर लगी हुई है। तो ब्लूमिंग, फ्लावर्स ब्लूमिंग, फूलों को खिलते हुए देखकर। बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज तितलियां। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग माने फड़फड़ाना या उड़ना। जैसे उन फूलों पर तितलियां जो हैं या मधुमक्खियां, तितलियां जो हैं इधर से उधर वो घूमती हैं उनका रस चूसने के लिए। तो बटरफ्लाइज फ्लटरिंग देयर विंग्स, विंग्स होता है पंखों को, देयर उनकी, उनकी पंखों को वो जो फड़फड़ाती हुई या क्या नाम है उड़ती हुई जो बटरफ्लाइज है उनको और खिले हुए फूलों को। द गार्डन ट्रीज, गार्डन बाग के ट्रीज पेड़ों यानी वृक्षों को। स्विंग, स्विंग होता है हिलना, हिलना डुलना, हवा में लहराना। इन कूल ब्रीज, कूल ब्रीज ठंडी हवा में, ठंडी ठंडी हवा में पेड़ों का हिलना डुलना। पेड़ जो है हिल रहे थे, लहरा रहे थे, और जो है बटरफ्लाइज फ्लटरिंग देयर विंग्स, उन जो बटरफ्लाइज है वो उड़ रही थी, इधर से उधर चहक रही थी, महक रही थी। और खिलखिलाते हुए फूलों को देखकर ही वाज प्लीज्ड, वह बहुत ही प्रसन्न था, खुश था। एंड बर्ड्स चिरपिंग, बर्ड्स और पक्षियों को, चिरपिंग माने चहचहाते हुए, ये नहीं बोला था। बर्ड्स चिरपिंग, चिरपिंग होता चहचाना, बर्ड्स पक्षी, यानी विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं, कोयल, मोर, चिड़िया, अनेक प्रकार के जो पक्षी थे वो चहचा रहे थे। उनकी चहचाहट को ठंडी ठंडी हवा में लहराते पेड़ पौधों को और उड़ते हुए महकते हुए बटरफ्लाइज को और खिलखिलाते हुए फूलों को देखकर ही वाज प्लीज्ड, वह बहुत ही प्रसन्न था। कौन था प्रसन्न? कौन था प्रसन्न? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बहुत ही प्रसन्न था। सडनली, सडनली अचानक, सडनली अचानक, बोल दिया करो अचानक। ए स्वान, ए स्वान, स्वान मीन हंस, फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, फेल, फेल माने गिरना, गिरा। इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ एक ही है, के सामने। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ है के सामने, हिम उसके। अचानक जैसे वह ऐसे टहल रहा था तो अचानक उसके सामने एक पक्षी आ गिरा। इट फ्लैप्ड, इट फ्लैप्ड इट विंग्स बट अनेबल टू ओवरकम इट्स पेन, इट ले स्टिल। इट फ्लैप्ड, इट यह फ्लैप्ड फड़फड़ा रहा था। इट्स विंग्स, इसकी पंखें, इट्स इसकी पंखें फड़फड़ा रही थी। जैसे धरती में गिरने के बाद वह उठने की कोशिश कर रहा था तो ऐसे वह फड़फड़ा रहा था।
बट लेकिन, अनेबल, अनएबल, एबल होता है योग्य, अनेबल अयोग्य, असमर्थ, टू ओवरकम, ओवरकम होता है निजात पाना, उसी अवस्था में आना, इट्स पेन, इट्स इसके पेन माने दर्द से, वह अपने दर्द से निजात पाने में अयोग्य था, अर्थात वह दर्द के कारण उठ नहीं पा रहा था। इट ले स्टिल, इट यह ले पड़ा रहा, स्टिल, स्टिल होता है जैसे अभी, यानी वह अभी फिर जो है फड़फड़ा करके उठने की कोशिश करके वह उठ नहीं पाया दर्द के कारण, और वह धरती पर ऐसे ही मतलब लेट गया। ले मीन लेटना। सिद्धार्थ वाज मौव्ड, सिद्धार्थ वाज मौव्ड, मौव्ड होता है मूव माने मुड़ना या मूव करना, लेकिन यहां मौव्ड विद पीटी, यहां मौव्ड विद पीटी है, दया से द्रवित हो जाना, जिसके अंदर दया, करुणा का सागर, उसके अंदर दया, पीटी, पीटी में दया, करुणा, वह उसके अंदर दया उमड़ आई, एकदम उसके अंदर करुणा पैदा हुई। ही रन, वह रन दौड़ा, टू दी पुअर, पुअर मीन गरीब, यहां गरीब का मतलब नहीं है, गरीब का मतलब या छोटा, असहाय क्रिएचर, उस छोटे से जंतु की तरफ है, उस छोटे से जंतु की तरफ, यानी छोटा सा जो जंतु था, जंतु का मतलब पक्षी था, श्वान था, हंस था, उसकी तरफ वह एकदम रन दौड़ा। इट वाज हिट, इट यह वाज था, हिट, हिट मीन चोटिल, हिट मीन चोटिल, बाई एन एरो, बाई एन एरो, एरो मीन तीर, बाण, वह बाण से या तीर से क्या था, चोटिल था। यहां भी देखें एन है, एन, एन ये बताया भी था, आर्टिकल है ए एन दी, तो यहां ए है, एरो, एरो के आगे एन आएगा। ही वॉज हिटेड, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इट वॉज हिट बाई एन एरो, वह तीर से या तीर के द्वारा यानी घायल था, इसलिए देयर वाज ब्लड, यानी ब्लड था, देयर का यहां साइलेंट है वर्ड मीनिंग, देयर वाज ब्लड मीन खून, रक्त, खून, और फ्लड होता है जैसे बी हटा दे, फ्लड मीन बाढ़, जैसे बाढ़ आती है पानी चारों तरफ, इसी तरह ये है ब्लड इन इट्स विंग्स, इट इन इट्स, इसके विंग्स मीन पंखों में, उसके पंखों में ब्लड था, खून था या खून बह रहा था। प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट मीन निकालना, द एरो तीर, प्रिंस सिद्धार्थ ने, यानी जो राजकुमार जो था सिद्धार्थ है, उसने टुक आउट निकाला, एरो तीर, फ्रॉम द बॉडी, उसकी बॉडी से, उसके शरीर से, वेरी जेंटली क्या होता है, बिल्कुल आराम से, सॉफ्ट, उसने जो है बिल्कुल आराम से धीरे धीरे उसने, यानी दर्द ना हो ऐसे उसने आराम से उस तीर को यानी बाण को निकाला, एंड क्लीन्ड, और साफ किया, क्लीन साफ किया, क्लीन माने साफ करना, इट्स वाउंड क्या होता है, जख्म, उसके जख्म को फिर साफ किया। तो प्यारे बच्चों, आज आपने इतना ही, फिर अगले जो कल नेक्स्ट डे अगला लेसन करवाएंगे। तो अभी जो है आपको ये भी नहीं लेसन में आया है कि वो बाण किसने मारा था, वह बाण किसने मारा था, देवदत्त, हाँ देवदत्त ने। अब आगे देवदत्त के साथ इनकी जो है सिद्धार्थ की वार्तालाप होगी, वो आप रीड करेंगे। थैंक यू।